नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया में के बुनियादी सवाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो आजकल हम देखते हुए नज़र आते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हॉस्टिलिटी के हमें मुख्तलिफ फेजेज़ जो है वो तश्कील पाते हुए नज़र आते हैं। ये फेजेज़ जो है वो अल्टीमेटली हमें किस कैफियत का जो है वो शिकार कर सकते हैं। यकीनी बात है कि अमेरिका का जो एक ईरान से मुतल्लक अपने फॉरेन पॉलिसी के मकासद के लिहाज से जो सोच और फिक्र का ज़ाविया है, उस सोच और फिक्र के ज़ाविये के अंदर जो है वो अमेरिका को ईरान को अपने साथ हम आहंग बनाना जो है वो यकीनी बात है कि एक मुश्किल अमल है। और यही वजह है कि इस मुश्किल अमल को अबूर करने के लिए जो है वो ताकत का एक तस्वर जो है वो दिखाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ईरान को जो है वो एक ऐसी सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक किया जाए जहाँ पर उसे अमेरिका के साथ अपने उस एजेंडे के ऊपर जो है वो आना का जो है वो सोच और फिक्र पैदा हो सके जिस एजेंडे के ऊपर अमेरिका जो है वो ईरान को लाना चाहता है। तो यहाँ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कुर्बत का वाहिद तस्वर हो सकता है वो सिर्फ उस एजेंडे की तकमील है जो एजेंडा जो है वो ईरान के इक़्तिदार के हवाले से अमेरिका जो है वो तश्कील दे चुका है अपनी सोच और फिक्र और अपनी खारजा पॉलिसी के लिहाज से। वहाँ दूसरी तरफ जो एक तस्वर है कि ईरान जो है वो अपनी सोच और फिक्र के साथ जो एक मानी और मफहूम रखता है वो उस एजेंडे के साथ अपने आप को हमनवा रखने के लिए जो है वो किसी एक ऐसे अमल का हिस्सा जो है वो बनने से कासिर नज़र आता है। वो इसलिए कि उसकी वजह से जो एक रियासत का पूरा जो एक रिलीजियस फनेटिसिज्म है और जो एक नेशनलिज्म का जो एक कल्चर उसकी रियासत के नज़्म नस्र के अंदर एक एलिमेंट ऑफ पावर का नहीं बल्कि द मोस्ट अगर ये भी कहा जाए द ओनली एलिमेंट ऑफ द नेशनल इंटेग्रेशन है वो भी इसके अंदर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह वो अपने बयानिए के साथ वो अपने नेशनल इंटेग्रेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के ताकत को कायम रखने के लिए अमेरिका के साथ उस सतह के ऊपर उस एजेंडे पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हुए नजर आते। जिस एजेंडे के ऊपर अमेरिका जो है वो उनके साथ लाने के लिए जो है वो सरगर्दा है, कोशा है और बाकायदा अग्रेसिव और हॉस्टाइल खारजा पॉलिसी के साथ साथ इकदाम भी उठाता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जब वो कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो एक अगर इंतहाई मुश्किल नहीं है तो इसको कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब जो है वो हमें किसी भी कीमत के ऊपर जो है वो आज के जो हालात व वाक़यात हैं उसके अंदर जो है अख़ज़ करना जो है वो एक मुश्किल अमल है। वो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त ईरान के साथ जो अमेरिका की हॉस्टिलिटी है इसके साथ जो मफादात का जो टकराव है वो अब अमली तौर पर जो है वो चाइना भी महसूस करता हुआ नज़र आता है और रूस भी महसूस करता हुआ नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की अभी तक जो उसकी अग्रेसिव हॉस्टाइल पॉलिसी जो फॉरेन खारजा पॉलिसी की है उसका ज़्यादातर जो मुतासरीन ममालिक है वो या अमेरिकन ममालिक है या लैटिन अमेरिका के ममालिक है या वो यूरोपियन ममालिक है या उसकी नेटो के अलाइज हैं। तो इस तरह कहते हैं जब बरतानिया को कहा जाता है कि वो चीन के साथ तजारत न करे उसको सख्त इकदाम को उठाना पड़ेगा। जब कनाडा को कहा जाता है कि चीन के साथ तल्लुकात की नशोनुमा जो है वो ना की जाए तो उसको सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। जब ये कहा जाता है कि नेटो जो है वो अपनी सोच और फिक्र को अमेरिका के साथ वाबस्ता रखे वन तो ये वो तमाम इकदाम हैं जो अमेरिका के जो ताकत के इस्तेमाल किया वो उन कुव्वतों के ऊपर जो अमेरिका के अलाइज है या अमेरिका के जिनके साथ वसी मफादार है। तो यहाँ पर जाकर जो है वो चाइना का या रशिया का बराह रास्त उसके अंदर मुलव्वस हो जाना जो एक बेमानी सा अमल है क्योंकि उसके नतीजे के अंदर आज खुद जो अमेरिका के अलाइज है उसके अंदर जो एक गैप पैदा होता चला जा रहा है, जो खलीज पैदा होती है वो अल्टीमेटली और इनडायरेक्टली जो है वो चाइना के लिए जो है वो एक कंफर्टेबल जोन बनती चली जा रही है जिसका कनाडा के साथ तजारती सरगर्मी में इजाफा हो जाना और बरतानिया के साथ साथ जैसा कहते हैं वहाँ पर जाकर जो चाइना का कोई या रशिया का मफादात के लिहाज से अमेरिका को चैलेंज करना जो कोई मानी मफहूम अभी जो है वो पैदा करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर उनके मफादात का ताल्लुक है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो अपने मफादात के साथ खड़े और अब जो है वो ईरान के साथ उनका खड़ा होना जो है वो एक नागुज़ीर अमल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के साथ उनके मफादात सिर्फ हमसाय ममालिक के साथ ये नहीं है बल्कि उनकी तजारती सरगर्मियों का इन्हिसार और बिलखुसूस चाइना का जो है वो तेल की सप्लाई का जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो ईरान के साथ वाबस्ता है। और अगर वो ईरान उसकी सप्लाई लाइन ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसका एक ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कि पाइप लाइन जो है वो ईरान से हासिल की जाए और चाइना की तेल की ज़रूरियात जो है वो बराह रास्त पूरा की जाए और ईरान की इस वक्त जो कैफियत है कमज़ोर मुल्क है उसके लिए डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है उसके नतीजे के अंदर वो जो इसके नतीजे के वहाँ से जो
تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو مفاد حاصل کر رہا ہے، اگر وہ وہاں پر جا کر کوئی ایک ایسی پوزیشن کے اندر امریکہ داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر چینج آف دا رجیم ہو جائے، یا وہاں پر کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو اپنے تعلقات جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے کسی انفلوئنس کی وجہ سے یا امریکہ کی طاقت کے تصور کے تحت وہ اختیار کرنے سے انکار کر دے، تو میرا بھی جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وینیزویلا سے اگر چائنا نے تیل لینا ہے تو امریکہ سے لے، اور پھر یہ امریکہ کہہ دے کہ ایران سے اگر تیل لینا ہے تو چائنا نے تو امریکہ سے لے، تو میں وہ اس معنی مفہوم کے ساتھ وینیزویلا ان کے لیے اتنا معنی مفہوم نہیں رکھتا جتنا یہ معنی مفہوم رکھتا ہے ایران۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی جو حال کے اندر جو ہے وہ رشیا کے اندر بھی ایک تبدیلی دیکھی ان کی سوچ اور فکر کے اندر جا کر، کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کے جو فوجی اہداف ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے، اور چائنا، رشیا اور ایران جو ہے وہ ایک بحری مشقیں جو ہے وہ مشرقی بحر الہند میں جو ہے وہ شروع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اب جا کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ آف پاور جو ہے وہ ورلڈ پالیٹکس کے اندر ایران کے ساتھ جو ہے منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ جہاں پر چائنا اور رشیا جو ہے وہ امریکہ کے ایران کے اوپر کوئی ایبسلیوٹ فتح کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ جو اس کے شکل جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، یعنی کم سے کم ان کی یہ سوچ اور فکر کے اندر یہ ہے کہ کم سے کم اس عمل کو روکنے کا جو ہے وہ یا جو راستہ ضرور اختیار کیا جائے۔ وہ یہی وجہ وہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پیغام جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ امریکہ کی کسی بھی ایسے عمل کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جہاں پر ایران کے اندر جو حاکمیت کا تصور ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک امریکہ کی حاکمیت کے تصور کے ساتھ منسلک ہو جائے، جہاں پر ایران کے ساتھ ان کی تجارتی سرگرمیاں اور ایران کے ساتھ ان کے معاشی مفادات جو ہیں وہ امریکہ کی سوچ اور فکر کے تابع ہو جائیں۔ تو دیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا ایران کے امریکہ کی مکمل ہاسٹیلٹی جو ہے اسے ایران اور کو جو ہے روس اور چین کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ایک دفاعی تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جس سے اس کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور اسے بیلنس آف پاور کے لحاظ سے دنیا کے اندر جو ایک مسلسل ڈکلائن ہوتا ہوا نظر آتا تھا وہاں پر اسے مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔